सुखसाव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज एक्स में आपका। नमस्कार। आज का प्रथम प्रश्न ये है कि 2 दिन पहले, आज से ठीक 2 दिन पूर्व, भाटपाड़ा के भाजपा के जो 2 मंडल अध्यक्ष है, महेश साव और विश्वजीत मिश्रा, उन्होंने करीब महेश साव जो है 16 वर्षों से भाजपा करते हुए आज उन्होंने जो है टीएमसी का दामन थाम लिया। क्या कहेंगे इसको लेकर के, पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, वो भाजपा में मंडल सभापति थे दोनों व्यक्ति। उनका जाना पार्टी के लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो किन परिस्थितियों में चले गए ये भी देखना होगा कि वो सिर्फ शरीर से दल बदल कर लिए हैं या उनकी आत्मा भी बदली है। अभी भाटपाड़ा की जो वर्तमान परिस्थिति है और टीएमसी के तरफ से जो भय का माहौल बनाया गया है, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं मजबूरी में झंडा तो तृणमूल का पकड़ ले रहे हैं, लेकिन उनके मन में पूरी तरह से आज भी मोदी जी ही बसे हुए हैं। आप ऐसा बात कह रहे हैं कि उनके मन में मोदी जी बसे हुए हैं। कल ही उन्होंने हमारे चैनल में साक्षात्कार के माध्यम से उन्होंने कहा कि 2024 में हम लोग बैरकपुर लोकसभा में जो भाजपा को धूमिल कर देंगे, धूल चटा देंगे और ये जो सीट है ममता बनर्जी को जो उपहार स्वरूप देंगे। देखिए, 2014 की बात याद अगर करेंगे तो पूरे भाटपाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ढूंढने से नहीं मिलते थे, लेकिन जब चुनाव का नतीजे आए 2014 लोकसभा के, तो भाटपाड़ा विधानसभा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल के उम्मीदवार पीछे रह गए। तो किसके साथ कितने कार्यकर्ता चल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इस पे ध्यान न दीजिए। जब सामने चुनाव आएगा और ईवीएम मशीन खुलेगी तो सबको पता चल जाएगा कौन कहाँ पे है। अच्छा, इससे आप लोगों को कुछ लगता है कि नुकसान होगा भाटपाड़ा में भाजपा को इन दोनों के जाने से? किसी भी एक कार्यकर्ता के जाने से, किसी भी एक नेता के पार्टी छोड़ के जाने से थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर होता है, क्योंकि उसका एक अपना कहीं ना कहीं संगठन में काम करने की जगह होती है, उसका अपना एक नेटवर्क होता है, उनका काम करने के फ़ायदे नुकसान होते हैं। लेकिन ये अगर चुनाव के तुरंत पहले अगर होता है तो ये नुकसान दिखाई देता है, लेकिन अगर थोड़ा समय मिल जाता है तो पार्टी नुकसान की भरपाई कर लेती है, क्योंकि किसी के बिना कोई भी संगठन का काम रुकता नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या कारण रही होगी जो इस प्रकार से मंडल अध्यक्ष सहित तमाम भाजपा को छोड़ छोड़ के लोग तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं? कुछ तो खामियां होंगी आप लोगों के अंदर, वरना सरकारें आती है जाती है, भारत में कई राज्य, हर जगह चुनाव होता है, कहीं पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ये अच्छा सवाल है आपका। आप देखिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी दिनों से निर्वाचन की प्रक्रिया में हिस्सा लेती है पश्चिम बंगाल में, लेकिन किसी नतीजे पे कभी नहीं पहुँचती है। हमेशा उनको हार का मुंह देखना पड़ता था, हमेशा वो 5, 7, 8% वोट में सिमट के रह जाते थे। लेकिन जब से अर्जुन सिंह तृणमूल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लड़ने के काबिल बनाना शुरू किया, लड़ने की ट्रेनिंग देनी। जो कार्यकर्ता फॉर्मेलिटीज़ के लिए बीजेपी करते थे, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं रहती थी कि हार जीत कोई मायने नहीं रखता है, हार जीत हो ही सकती है। लेकिन अर्जुन सिंह जब आए तो उन्होंने इस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाना शुरू किया कि नहीं, जीतना ज़रूरी है। अगर हम राजनीति करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। और इस जब लड़ाई जब उतरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जब अर्जुन सिंह के नेतृत्व में इलाके में सांगठनिक तौर पे जब सामने की पार्टी से लड़ाई में उतरे वास्तव में, तो सत्ताधारी दल को भी बेचैनी हुई, सत्ताधारी दल के तरफ से उनको चिंता हुई। उन लोगों ने जिस तरीके का दबाव बनाना शुरू किया, इसके बावजूद पिछले लोकसभा के चुनावों में यहाँ पे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बेहतर रिजल्ट मिला। बैरकपुर से हमारे सांसद जीते। फिर चुनाव आया विधानसभा का, विधानसभा के चुनाव में भी वही रणनीति रही। लेकिन तब तक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पहले छुप के राजनीति करते थे, वो खुल के राजनीति में सामने आ गए थे
और सत्ताधारी दल को चिंता भी बढ़ गई थी कि अब आगे क्या होगा। तो तमाम तरह के विरोध प्रतिवाद को झेलने के बावजूद अर्जुन सिंह के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में 3 सीटों से लेकर के 75 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन उनको अपने आने वाले भविष्य की जो चिंता है, उस चिंता के कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं पे अत्याचार, जुल्म ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया। अब जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो सिर्फ नाम के लिए राजनीति करते थे, संघर्ष के लिए नहीं करते थे, जीत के उद्देश्य से नहीं करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को ये दबाव झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और वो दबाव नहीं झेल पाने के कारण किसी न किसी कारण से, किसी न किसी दबाव में, किसी न किसी के कहने से शरीर अपना लेकर के तृणमूल में चले जा रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरा कहना यही रहेगा कि जितने लोग जा रहे हैं सब अपने मन से नहीं जा रहे हैं, उनका मन कहीं ना कहीं अभी भी मोदी जी में ही अटका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।